तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों का इस चैनल पे 33 साइज ब्लाउज का कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। 3 टक्स वाला 33 साइज ब्लाउज का कटिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत ही सिंपल एंड ईजी ट्रिक से ये ब्लाउज कैसे कटिंग किया जाता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये जो हमारा अस्तर है, यहाँ पर आपको ऐसे नीचे एक सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। अभी ब्लाउज का जो लेंथ है वो 13 इंच है, तो आपको यहाँ से 13.5 इंच पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा, क्योंकि सिलाई का मार्जिन के लिए आपको हाफ इंच जितना आपको मार्क लगा लेना होगा एक्स्ट्रा। और यहाँ पर हाफ इंच डाउन रखते हुए और एक मार्क कर लीजिए। तो ये मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स, जो हमारा शोल्डर है वो है 14.5 इंची, तो उसमें से आपको 4 इंची माइनस करना होगा। तो 4 इंची माइनस करने से आपको कितना आता है 10.5 इंची। तो आपको 10.5 इंची का आधा यहाँ पर मार्क कर लेना है। ये 5 इंची 2 पॉइंट, तो आपको 5 इंची 200 दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। तो सेम बराबर रखते हुए आपको इधर और एक मार्क कर लेना होगा फ्रेंड्स। ये मार्क कर लेने के बाद ये दोनों मार्क को आपको ऐसे करके मिला देना होगा। अभी पीछे जो ब्रॉड आएगा वो आपको 2.5 मतलब 2.5 इंची जितना आपको ले लेना होगा। तो सेम बराबर लेते हुए आपको ऐसे दो मार्क कर लेना होगा। अभी ये दो मार्क को भी ऐसे करके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद इसका जो हमारा गले, जो हमारा पीछे जो गला है उसका नेक का डाउन, तो ये है 9.5 इंच। तो आपको 9.5 इंच पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। उसके बाद इस मार्क को आपको ऐसे करके मिला देना होगा। अभी जो नीचे का हमारा जो कमर है वो है 26 इंची। तो 26 को आपको 4 से डिवाइड करने से कितना आता है फ्रेंड्स, 26 इंटू 4, तो आपको 4 से डिवाइड करने से 6.5 इंची आएगा। तो आपको यहाँ से 6.5 इंची दूरी पर आपको ऐसे करके मार्क लगाना होगा। और यहाँ पे जो पीछे जो टक्स बनेगा तो उसके लिए आपको 1 इंची जितना एक्स्ट्रा ले लेना होगा। तो ये मैंने 1 इंची दूरी पर एक मार्क लगा लिया। अभी हमारा जो चेस्ट है 33, तो 33 को भी 4 से डिवाइड करने से आपको कितना आएगा 8 इंची 200 फ्रेंड्स। तो आपको 8 इंची 200 दूरी पर आपको ऐसे करके, इतना दूरी पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क लगा देने के बाद आपको ऊपर से फ्रेंड 5 इंची मतलब 5 इंची डाउन रखते हुए आपको ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। अभी इस मार्क को यहाँ पर ऐसे करके मिला दीजिए। तो ये मिला देने के बाद आपको जो हमारा आर्म होल है वो उसका आपको ऐसे करके एक शेप दे देना होगा। तो ये शेप देते हुए आपको जो हमारा आर्म होल है वो है 15.5 इंच मतलब 15.5, तो उसका आधा आएगा 7.5 इंची 200। तो आपको यहाँ पर ऐसे हाफ इंची छोड़ते हुए आपको ऐसे करके मेजर करके चेक कर लेना होगा। तो ये देख सकते हो फ्रेंड्स, हमारा 7.5 इंची 200 बराबर आ गया। अभी इस मार्क पर दोनों मार्क को आपको ऐसे करके मिला देना होगा। और ये मैंने 1.5 इंच लिया बाद में लूज टाइट करने के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा बैक का पूरा मार्किंग। तो इस मार्किंग का हिसाब से आपको कटिंग कर लेना होगा। और नीचे का तरफ आपको सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेना होगा। और ऊपर पे ये मैंने सिलाई का मार्जिन पहले से लेकर रखा हूँ। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बैक का कटिंग। अभी ऐसे कटिंग हो जाने के बाद आपको दोबारा ऐसे करके इसका जो आर्म होल है चेक कर लेना होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा बराबर आ गया हमारा 7.5 इंची 200। तो इसका जो फ्रंट का जो कटिंग आएगा एक क्रॉस कटिंग आएगा फ्रेंड्स। तो एक क्रॉस कटिंग करने के लिए अस्तर को आपको ऐसे करके रिवर्स रख लेना होगा। उसके बाद आपको ये जो बैक का पार्ट है इसको आपको ऐसे क्रॉस पर बिठा लेना होगा। तो ये बिठाने के बाद ये जो हमारा बैक जितना है उतना सेम बराबर आपको ये ऊपर का हिस्से को रखते हुए कटिंग कर लेना होगा। तो आपको ऐसे करके कटिंग कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा ऐसे करके निशान बना लेना होगा। और इधर भी आपको छोटा सा ऐसे कट करके एक निशान बना लीजिए। अभी जो हमारा जो सामने का जो नेक का डाउन है वो है 7 इंची। तो आपको यहाँ से आपको 7 इंची डाउन रखते हुए ऐसे करके एक मार्क कर लेना होगा। इस मार्क पर आपको ऐसे करके एक मार्क कर दीजिएगा। तो ये मार्क हो जाने के बाद आपको यहाँ पर भी आपको ऐसे करके सीधा मार्क करके, ये आपको सीधा मार्क करके ऐसे इस मार्क कर लेना होगा। उसके बाद इसका जो बैक पार्ट है इसको ऐसे करके रख दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे हाफ इंची छोड़ते हुए एक मार्क कर लेना होगा। और यहाँ पर भी आपको ऐसे सीधा एक मार्क कर लीजिए। और पीछे का तरफ मैंने कितना लिया 2.5 इंची,
तो यहाँ पर भी आपको 2.5 इंच जितना मार्क कर देना होगा। अब इसका नेक थोड़ा ब्रॉड चाहिए तो उसके लिए आपको हाफ इंच अंदर रखते हुए और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये 2 मार्क कर लेने के बाद आपको इस मार्क जो मैंने अंदर की तरफ मार्क किया हुआ हूँ उस मार्क को आपको ऐसे करके देखते हुए अभी यहाँ का जो फ्रंट का जो नेक का शेप है आपको राउंड शेप दे देना होगा। तो आपको ऐसे करके राउंड शेप दे देना होगा। अभी यहाँ पे जो हमारा बेल्ट बनेगा फ्रेंड्स, तो उस बेल्ट के लिए आपको यहाँ से 3 इंच माइनस कर लेना होगा। मतलब कोई भी मेजरमेंट हो तो आपको बेल्ट के लिए 3 इंच माइनस करना होगा बेल्ट वाला ब्लाउज के लिए। तो ये माइनस कर लेने के बाद अभी हमारा जो चेस्ट है, तो चेस्ट कितना है 33 इंची। तो 33 इंची चेस्ट होने से आपको यहाँ से ये जो मार्किंग है इस मार्क से आपको 3.5 इंच 100 दूरी पर आपको ऐसे करके ये 2 मार्क कर लीजिए। तो ये 2 मार्क कर देने के बाद आपको इस मार्क को ऐसे करके सीधा और एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क हो जाने के बाद अभी हमारा जो चेस्ट से जो चेस्ट नहीं, जो हमारा शोल्डर से चेस्ट का जो पॉइंट का जो बस्ट का पॉइंट का मेजर है वो है 10.5 इंच। तो आपको यहाँ से 10.5 इंच पे कैसे मार्क लगा देना होगा और एंडिंग है 13.5 इंची 200। तो 13.5 इंची 200 पर और एक ऐसे मार्क लगा दीजिए। तो ये दोनों मार्क हो जाने के बाद फ्रेंड्स अभी इस मार्क को ऐसे करके मिला देना होगा। अभी ये जो हमारा बैक पार्ट है इस बैक पार्ट को भी आपको ऐसे करके रख लेना होगा। और यहाँ पे बेल्ट के लिए मैंने 3 इंची माइनस किया और इधर बेल्ट के लिए आपको 2 इंची 200 जितना माइनस कर लेना होगा। तो यहाँ पर 2 इंची 200 जितना माइनस करते हुए आपको यहाँ पर ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ये मार्क कर देने के बाद आपको क्या करना होगा, जो मैंने फ्रंट पार्ट में यहाँ पे हाफ इंची मैंने माइनस करूँगी बाद में, तो एक क्यों माइनस करूँगी तो आपको समय बताऊँगी। तो यहाँ पर इतना हाफ इंची जितना आपको और डाउन रखते हुए एक मार्क कर लेना होगा। तो ये मार्क कर लेने के बाद फ्रेंड्स अभी इस मार्क को इस मार्क पर ऐसे करके मिला देना होगा। तो ये मिला देने के बाद अभी हमारा यहाँ पे जो टक्स बनेगा, जो सेंटर को टक्स बनेगा उसके लिए भी आपको यहाँ का जो टक्स बनेगा उसके लिए अभी आपको यहाँ पर 2 इंची जितना एक्स्ट्रा क्लॉथ ले लेना होगा। अभी यहाँ से इस मार्क से ये 2 इंची मार्क पर कैसे करके एक मार्क कर लीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा फ्रंट चेस्ट का मार्किंग। तो इस मार्क बराबर देखते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये कटिंग हो जाने के बाद अभी यहाँ पर देखिए राउंड सही से नहीं आ रहा है, तो आपको इसको ऐसे करके जरा सा पकड़ते हुए आपको ऐसे करके पूरा राउंड शेप दे देना होगा। तो ये देने के बाद अभी आपको यहाँ पे जो सेंटर का जो टक्स आएगा तो उस टक्स के लिए आपको ज़्यादा नहीं, आपको 1.5 इंची जितना इधर से और 1.5 इंची जितना इधर से देने से हो जाएगा। तो इधर से 1.5 इंची यहाँ पर मिला देना होगा और इधर से 1.5 इंची यहाँ पर ये दोनों पॉइंट को यहाँ पर मिला देना होगा। अभी ये जो दोनों का जो बीच है सेंटर है वहाँ पे आपको 2 इंची जितना लेते हुए अभी यहाँ का ये टक्स का मार्क कर लेना होगा। और ये जो आर्म होल का तरफ है ये जो मैंने टक्स लगाया इस टक्स का हिसाब से आपको ऐसे करके रखते हुए यहाँ पर भी इस टक्स का भी आपको ऐसे करके मार्क कर देना होगा। अभी यहाँ पे एक काम बाकी है फ्रेंड्स, तो ये जो मैंने कट लगाया इस कट पे आपको ऐसे करके सीधा एक मार्क कर लेना होगा। वो क्यों कर रहा हूँ अभी बताऊंगी। तो ये जो हमारा यहाँ पे जो आर्म होल में जो क्रीज वगैरह आ जाता है ब्लाउज पहनने के बाद जैसे फूला जैसे रह जाता है, तो उस वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ से ऐसे करके इतना पीस आपको कभी भी कोई भी ब्लाउज हो तो इतना पीस आपको फ्रंट का हिस्सा पे आपको कटिंग करके माइनस करना होगा, तब आपका जो ब्लाउज का जो फिटिंग है पूरा परफेक्ट आएगा। तो इतना पीस कटिंग करके आपको माइनस कर लेना होगा। यहाँ पर सेम बराबर से आपको ऐसे करके छोटा सा एक कट लगा दीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा बैक और फ्रंट का कटिंग। अभी हम इसका जो बेल्ट है वो बेल्ट कटिंग करके आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद इसका जो स्लीव है वो कटिंग करूँगी। तो बेल्ट कटिंग करने के लिए आपको यहाँ पर ऐसे इसको ऐसे सीधा कटिंग कर लेना होगा। उसके बाद मैंने बेल्ट के लिए कितना माइनस किया फ्रेंड से 3 इंची। तो यहाँ पर ये देखिए ऐसे 3 इंची इधर एक मार्क कर लेना होगा और यहाँ पे 2 इंची 200। तो ये मार्क हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको
ये दोनों मार्क को आपको ऐसे करके मिलाना होगा। यहाँ पर आपको ऐसे 2 से 2.5 इंची जितना छोड़ते हुए आपको ऐसे करके क्रॉस पर मिलाना होगा। उसके बाद ये हमारा कमर है, 6.5 इंच, तो 6.5 इंच यहाँ तक आता है, तो इधर से आपको ये मार्क कर लगा देना होगा। तो अभी नीचे का तरफ मैंने सिलाई का मार्जिन ले लिया, अभी ऊपर का तरफ आपको सिलाई का मार्जिन इतना 200 जितना लेते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग। अभी हम इसका जो स्लीव कटिंग करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इसका स्लीव कटिंग करने के लिए अस्तर को ऐसे मैंने फोल्ड कर लिया हूँ। उसके बाद आपको ऐसे करके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। उसके बाद जो हमारा स्लीव का जो लंबाई है वो है 6 इंच। तो आपको सिलाई का मार्जिन भी लेना होगा, इसलिए आपको 6.5 इंच पर आपको ऐसे 2 मार्क कर लेना होगा। तो ये 2 मार्क करते हुए आपको ऐसे करके सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लेना होगा। अभी ऊपर से आपको 3.5 इंच जितना डाउन रखते हैं और एक मार्क कर लेना होगा। और नीचे पे जो हमारा हैंड का जो लूज है वो है 11 इंच, तो आपको 5.5 इंच पर आपको मार्क कर देना होगा। अभी यहाँ का जो है आर्म होल कितना है फ्रेंड्स, 15.5 इंच। तो 15.5 इंच का आधा कितना होता है, 7.5 इंच 200। तो आपको 200 छोड़ते हुए 7.5 इंच जहाँ तक आ रहा है वहाँ पर आपको ऐसे करके एक मार्क लगा देना होगा। तो ए इस मार्क को यहाँ पर और इस मार्क को यहाँ पर ऐसे करके मिला दीजिए। तो ए मिला देने के बाद अभी आपको आर्म होल का जो निशान है ऐसे करके आपको आर्म होल का निशान लगा देना होगा। यहाँ पर आपको ऐसे 1/2 इंच छोड़ते हुए कटिंग कर लेना होगा। और ये जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया इस मार्क के बराबर कटिंग कर लेना होगा। ये देखिए आपको यहाँ पर ऐसे छोटा सा कट लगा के निशान लगा देना होगा, क्योंकि इधर से सिलाई जाएगा इसलिए। और यहाँ पे भी छोटा सा कट लगा के ऐसे निशान बना लीजिए और इधर भी ऐसे छोटा सा कट लगा दीजिए। तो ये हो जाने के बाद फ्रेंड्स आपको जो हमारा फ्रंट और बैक का जो मार्किंग होता है वो आपको करना होगा। तो यहाँ पर आपको इतना पीस, जैसे मैंने फ्रंट का हिस्से पे माइनस किया ऐसे ही स्लीव में भी इतना पीस आपको कटिंग करके माइनस करना होगा। तब आपका जो ब्लाउज का जो फिटिंग है पूरा परफेक्ट आएगा, आर्म होल में लूज वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। तो इतना पीस कटिंग कर लेना होगा। अभी उसके बाद ये जो हमारा बैक का पार्ट है इस बैक का पार्ट को भी आपको थोड़ा सा शेप देते हुए कटिंग कर लेना होगा। तो ये हो जाने के बाद आपको ये हमारा फ्रंट पार्ट है, तो समझ में आने के लिए आपको छोटा सा ऐसे करके कट लगा देना होगा। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा ये जो 33 साइज 3 टक्स वाला ब्लाउज का कटिंग। तो इस कटिंग को आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही ब्लाउज का कटिंग सीखने के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।